अरुण के दादाजी का हाल ही में देहांत हुआ था। अरुण के दादाजी का घर अंबाला के पास एक गांव खारू खेरा में था। अरुण के पापा शादी के बाद से कभी उस घर में वापस नहीं आए थे और अब अरुण के पेरेंट्स उस घर को जल्दी से बेचकर वापस जाना चाहते थे। वो मकान दिखने में बहुत आलीशान था, पर उसके लिए उन्हें कोई भी बायर नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिशों के बाद एक खरीदार मिला, पर उसे खारू खेरा गांव पहुंचने में 5 दिन का समय लगने वाला था। इसके चलते अरुण के पापा ने डिसाइड किया कि वो तीनों एक हफ्ते के लिए उसी घर में रह लेंगे। अरुण उस घर में रहकर बहुत खुश था। वहां एक बड़ा सा वेरांडा था, खुली हवा और आसपास बहुत से बच्चे भी थे जो अरुण के साथ शाम को खेला करते थे। एक दिन ऐसे ही बगीचे में खेलते खेलते अरुण का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। जब अपने कपड़े साफ करके देखा तो उस बगीचे की मिट्टी एक जगह से ऊपर उठी हुई थी। अरुण ने उसे छेड़ा और उसने देखा कि उर्दू के नीचे इंग्लिश में भी इस्माइल खान लिखा था। अगली सुबह 15 अगस्त थी। हवा में ही देशभक्ति थी। मोहल्ले के सभी बच्चे हाथ में तिरंगा लिए गली गली घूम रहे थे। अरुण भी उनके साथ ही घुल मिल गया। शाम तक बाहर घूमने के बाद अरुण थक कर घर वापस लौटा। तब उसने देखा कि एक पतंग उसके घर के बगीचे में लगे एक पेड़ पर अटक गई थी। उससे रहा नहीं गया और वो उस पतंग की डोर से उसे खींचने लगा। खींचते खींचते वो पतंग की डोर डाल पर रखे दिए से टकरा गई और वो दिया जमीन पर गिरकर बुझ गया। उस दिए के बुझते ही अरुण के कानों में दर्द से भरी चीखों की आवाजें आने लगी। उन्होंने देखा कि कल जहां इस्माइल खान के नाम का पत्थर जमीन में दबा था, वो जमीन अब धीरे धीरे धंसने लगी थी। पत्थर जमीन के अंदर जाने लगा था। अरुण डरा सहमा उस पत्थर के पास गया तो उसने देखा कि असल में वहां पर एक पुराना कुआं था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो उस कुएं में जा गिरा। पानी के गिरने की तेज आवाज सुनकर अरुण के पापा बाहर बगीचे में आए। उन्होंने देखा कि कुएं के किनारे एक आदमी सर पर टोपी पहने खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी गर्दन पर एक बहुत गहरा कट लगा हुआ था। वो किसी भयानक भूत से कम नहीं लग रहा था। वो अरुण के पापा को गुस्से से कहने लगा, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, ये घर, ये जमीन मेरी है। और ये कहते ही अचानक से वो आदमी हवा में गायब हो गया। अरुण ने मदद के लिए आवाज लगाई और सभी आस पड़ोसी वाले वहां इकट्ठे हो गए। एक बूढ़ा आदमी वहां एक दिया लेकर खड़ा हो गया और बाकी सबने मिलकर अरुण को उस कुएं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकलकर अरुण ने कहा कि जब वो कुएं में था तो उसे एक मुस्लिम आदमी के मरने के विजन्स दिखाई दिए। तभी वो बूढ़ा आदमी जो कुएं के पास हाथ में दिया पकड़े खड़ा हुआ था, उस आदमी ने सबको बताया कि अरुण के दादाजी के आने से पहले वो घर इस्माइल खान नाम के एक आदमी का था। आजादी के समय जब बंटवारा हुआ तो इस्माइल खान का पूरा परिवार पाकिस्तान जाने को राजी हो गया था, पर इस्माइल ने अपना घर छोड़ के जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। दंगाइयों ने उसे मारकर उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया। जब अरुण के दादाजी यहाँ आए तो उन्हें कई बार इस्माइल खान की आत्मा भी दिखाई दी। इसलिए अरुण के दादाजी ने कुएं को बंद करके उस पर इस्माइल खान की कब्र बनवाई थी और इस्माइल की आत्मा को शांति देने के लिए हर महीने उसकी कब्र के पास एक दिया जलाते थे। आज उस दिए के बुझने की वजह से इस्माइल की आत्मा शायद गुस्से में आ गई थी।